आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी का थर्ड शिफ्ट का जो 10 जन को एग्जाम हुआ था उसके जीके क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अपृष्ठता का उन्मूलन डैश में वर्णित है, नहीं अनटचेबिलिटी छुआछूत, ये है आर्टिकल 17 में वर्णित है। इसी तरह हम लोग को आर्टिकल 21 याद होना चाहिए कि जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है, और आर्टिकल 21A भी याद होना चाहिए जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किया गया था। ये 2002 का अमेंडमेंट है, ये भी हमें याद होना चाहिए। आर्टिकल 32 याद होना चाहिए। आर्टिकल 32 क्या है? 5 तरह के रिट का प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा हमें याद होना चाहिए आर्टिकल 352, 356 और 360। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आर्टिकल 352, 356 और 360 क्या है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हमें याद होना चाहिए, आर्टिकल 368 जो कि संविधान संशोधन से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो ये श्वेत होता है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बोला किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता था। यह बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो भारतनाट्यम से है। और भारतनाट्यम कहाँ का है? लोक नृत्य तमिलनाडु का है। पिछली वीडियो में बताए हुए थे कि 8 टाइप का लोक नृत्य है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी है, पिछले वीडियो का ही है। भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनसंख्या की जनगणना होती है। तो देखिए प्रत्येक 10 साल क्या होता है। आप लोग को यह बताने की सबसे पहले भारत में शुरुआत कब हुई थी जनसंख्या की। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा देश लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? तो ये जर्मनी नहीं है। कौन कौन से हैं? तो ये है पुर्तगाल है, मकाऊ है और भारत है। ये क्वेश्चन हाईली रिपीट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा शुरू किया गया था? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 8, बोला भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना संबंधित है? तो आर्टिकल 324 का है, ये जो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। और आर्टिकल 280 क्या है? वित्त आयोग से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार कौन सा दिल्ली भारत का उपराज्यपाल है? तो विनय कुमार सक्सेना। ये करेंट अफेयर्स है, अभी वर्तमान में चेंज हो गए हैं। तो आपका होमवर्क यही, आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर बताइए कि वर्तमान में अभी दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय आय की जनगणना करते समय निर्यात को एक कारक के रूप में लिया जाता है। तो ये क्या है? ये जो है आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो अम्बुबाची मेला। यह कहाँ पे है? असम में मनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कामाख्या देवी टेम्पल कहाँ है? तो ये भी क्या है? असम में। आगे क्वेश्चन नंबर 12, उद्योग में माइक्रोचिप से लेकर के टेलीविजन तक उत्पाद की एक विस्तृत श्रृंखला किस चीज़ में है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा जगह विख्यात है? तो ये है आपका बेंगलुरु। आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, निम्नलिखित 4 में से 3 सिलेंट्रा संघ के उदाहरण है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो ये भैया ये जो है आपको बायो का क्वेश्चन है, जो कि बहुत टफेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्किप करने में ही भला ये। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। बोला 25 जून 2015 को डैश लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना। ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, किस स्थान पर जून 2021 में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 का आयोजन किया गया था? तो पटियाला में। ये क्वेश्चन 15 नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बांध जो है बहते हुए जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, 2018 में भारतनाट्यम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो राधा श्रीधर
ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 17 नंबर। आगे क्वेश्चन 18, मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पीच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? तो ये कौन लॉन्च किए? ये लॉन्च किए थे हरदीप सिंह पुरी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आगे है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन आर्य समाज का गठन किया जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। ठीक है ना। क्वेश्चन सीधा से ये पूछना चाह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो शायद स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे क्वेश्चन नंबर 20, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी सेवा क्षेत्र की प्रतिशत कितनी थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 38.6। क्योंकि ये क्या है, उस समय का करंट अफेयर्स टाइप क्वेश्चन है, जो कि ये स्किप करने में ही भलाई है। हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के कार्यकारिणी से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 153 से 167 है। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर, भारत राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन ये भी आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो एकल स्थानांतरणीय प्रणाली से होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित एकल शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल से। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित एकल शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल से। आगे क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 से दिया गया? थे अमर सिंह को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? 2004 में। आगे, किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। उसी तरह हम लोग को याद होना चाहिए कि गुजरात में जो है किस नाम से जाना जाता है, बिहार में किस नाम से जाना जाता है, पंजाब में लोहड़ी लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमें याद होना चाहिए किस राज्य में किस नाम से हम लोग मकर संक्रांति को मनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर का। विषम का चयन कीजिए। जैसे इसमें क्या है, रेशेदार फसलें क्या हैं? रबड़। अच्छा, रबड़ से याद आया कि एएमआरएफ का फुल फॉर्म होता है मद्रास रबर फैक्ट्री। ठीक है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों के पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण प्रणाली कहा जाता है। आगे है, मोहिनीअट्टम की जननी किसे कहा जाता है? तो कालामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को कहा जाता है। सॉरी, ये क्वेश्चन क्या है, मोहिनीअट्टम की जननी। हाँ ठीक है, मोहिनीअट्टम की जननी किसको बोला जाता है? तो कालामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। इन पर आधारित एक क्या है, डॉक्यूमेंट्स फिक्शन एक मूवी है ये। आगे है, बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं? तो योजनागत और गैर योजनागत व्यय में। आगे, खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? तो राजस्व ग्रहण में ढील दी गई। अच्छा, क्वेश्चन ये बहुत एक और इम्पोर्टेंट है, खेड़ा के महिलाओं ने किसको सरदार की उपाधि दी? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। और खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण मानसून गर्त उत्तर मैदान की ऊपर शिथिल हो जाता है। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग 7000 वर्ष पहले चीन में हुआ था। आगे, भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया था? अश्नवी वैष्णव। ये क्वेश्चन 14 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है अब के लिए। आगे, क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? तो कृष्णमचारी श्रीकांत ने। ठीक है। देखिए, भारत 2 बार अब तक वर्ल्ड कप जीता है। वो कब कब जीता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी बोल रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहे हैं। आगे, किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी की? कतर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आगे 17 नंबर, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है? तो सीमेंट उद्योग का। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में एक निर्णय पारित किया जिसके 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया गया और ऐसा करना निरस्त कर दिया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग
डैश प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, तो 75% जो जनसंख्या थी क्या थी, कृषि पर निर्भर थी। अच्छा, ये इकोनॉमिक्स का एक और क्वेश्चन है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर क्या होता है। तो जो कृषि क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्टर। जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, मशीनरी से रिलेटेड होते हैं, वो क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। और जो सर्विस सेक्टर होते हैं वो क्या होता है, टर्सरी सेक्टर। जैसे एक इसका हम उदाहरण बताए हुए थे कि जैसे गेहूँ, गेहूँ जो उपजा रहे हैं ये क्या है, ये मेरा प्राइमरी सेक्टर का है। गेहूँ को हम क्या कर रहे हैं, मशीन में डाल रहे हैं और इससे आटा बना रहे हैं, ये मेरा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। और उस आटा को हम क्या कर रहे हैं, रोटी बनाकर बेच रहे हैं, तो ये मेरा क्या होगा, टर्सरी सेक्टर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश H2SO4 जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, HCl होता है। मीथेन का क्या होता है, CH4 होता है। चलिए आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।